श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो सब बोलो। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलो संकोच नहीं करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। राम 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 राम, नमो राम पर ब्रह्म जी, सद्गुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सद्गुरु बेटिया, जहाँ दिन जन्म सनात, श्रवण शब्द सुनाई के, मस्तक दीना। जैसे सद्गुरु तुम करी, मुझसे कछुअन होय। विष बांडे विष काट करे, दिया मीरस मोय। अंतर तो बहु जन्म को, सद्गुरु बांग्यो आय। दरियापति से रूठड़ो, अब कर प्रीति बना। शरणों सद्गुरु दयाल को, मुग हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधु की, जीवन मुगद सुगरा। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव। जन रागो वंदन करे, चरण कमल रीसे। नमो राम केवल ब्रह्म, सद्गुरु संत भगवंत। जन सुख सारण वंदन करे, आदि मध्य सब संत। राम गुरु देव जी को, श्री श्री अनंत बार। बार बार श्री सब संता को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम सहित, सिर निवाऊं पड़ूं पाँव। मेरे चाहे राम राय, दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करो, करुणा निदान आगे। लागे मीठो राम नाम,
मोगो मेहरबान रे। सर्वना सुणु तो राम, रसना गुणु तो राम, वाणी में कहूँ तो राम, संतारा बखान रे। नाम की प्रतीत दीजो, नाम को प्रकाश कीजो, नाम की प्रतीत सुख सारण साची आन रे। नाम की प्रतीत सुख सारण साची आन रे। सुख सारण साची आन रे। बोलो राम जी महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, श्री किशनदास जी महाराज की, सद्गुरु सुखराम जी महाराज की, स्वामी रामदास जी महाराज की, सद्गुरु कबीर साहिब की, स्वामी दादू दयाल महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, श्री सद्गुरु जी महाराज की, सरल सर्व संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की, श्री वाणी जी महाराज की। राम संकोच नहीं करो, सभी प्रेम से बोलो राम। गटगटवासी सर्वनिवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भजनी पुरुष नाम लेवारी भूत भविष्य और वर्तमान सभी संत महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए परम श्री सद्गुरु जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग में विराजे हुए परम आदरणीय परम वंदनीय हमारे श्री बाबू जी तिलोकदास जी महाराज, परम आदरणीय परम वंदनीय हमारे श्री बाबू जी राम प्रकाश जी महाराज, परम आदरणीय परम वंदनीय श्री मांगीलाल जी महाराज, सभी संत वृंद, धर्म अनुरागी, संत स्नेही, प्रिय सत्संगी, गुरुमुखी राम सनई भाइयों, माता और बहनों, राम जी महाराज की असीम कृपा से, गुरुदेव की मेहर और दया से, आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से सत्संग ज्ञान गंगा में बड़ा सुंदर गोता लगाने का, सुंदर स्नान करने का अवसर मिला है। गुरुमुख वाणी श्रवण करने का बहुत सुंदर मौका मिला है। कल की अपनी सत्संग में श्री गोपीचंद जी महाराज जी का प्रसंग चल रहा था। गोपीचंद जी महाराज ने माता के सत उपदेश से, सत्य ज्ञान से कैसा बोध पाया, कैसा ज्ञान पाया। गोपीचंद को मां जगा रही है, हे बेटा भजन में लागो, हे बेटा सुमरन में लागो। साधना करो, मनुष्य जीवन का अवसर मिला है, वो करनी करो, वो कमाई करो। हे गोपीचंद, माता सत उपदेश दे रही है, परमात्मा की राह बता रही है, परमात्मा का रास्ता बता रही है।
मेणावती बचन उचारा, मेणावती बचन उचारा, सुन गोपी चंद पिया, सुन गोपी चंद पिया। माँ कह रही है, मेणावती माँ है भाई महाराज। धन्य है वो माँ जो ऐसा अपने पुत्र को, अपने लाल को ऐसा उपदेश करे, ऐसा ज्ञान देवे। हे बेटा, भजन करो, जिसके लिए जीवन मिला है, अवसर मिला है, वो करनी करो, वो कमाई करो। मनुष्य जीवन बाहर बाहर मिलने का नहीं है। हे गोपीचंद, राजपाट का क्या अभिमान करते हो, इस देह का क्या अभिमान करते हो। बड़ी राज सत्ता थी, बड़ा साम्राज्य था। आज से 2500 साल पहले कैसा उनका राज था महाराज। धन संपत्ति थी, हाथी घोड़े नौकर चाकर, 16,000 रानियां थी राजा गोपीचंद के। और गोपीचंद शरीर के खान पान को लेके, पद पदार्थ को लेके, राजपाट के भोगों को लेके माया में बड़ा लिप्त है। भाई बहनों, माया का रस पीवता फूट गए दो नैन, सदगुरु ज्ञान अंजन बाई के निरखावे निज नैन। माया का रस ऐसा है, जीव को अंधा कर देता है, भटका देता है, विचलित कर देता है। मां ने देखा गोपीचंद को, कितनी दासियां, कितने सेवक उनके शरीर की सेवा कर रहे हैं। तेरी कंचन जैसी काया, धन जोबन रूप सवाया। तेरी कंचन जैसी काया, धन जोबन रूप सवाया। सब होशी काल का चारा, सुन गोपी चंद पियारा। सब होशी काल का चारा, सब सुन गोपी चंद पियारा। सुन गोपी चंद पियारा। बोलो राम जी महाराज। हे गोपीचंद, गोपीचंद अपनी दासियों को लेके, सेवकों को लेके कैसा खान पान में, माया के भोगों में लीन है। उनको कुछ परवाह नहीं है। और अपने सवेरे सवेरे अपने दासियों को कहने लगा, उनके शरीर की सेवा होती थी। बड़ा भारी प्रभावशाली शरीर था। भाई बहनों, राजमद धनमाद, धनमद बड़ा भयंकर होता है। उनमें जीव अंधा होता है, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जीव माया में अंधा होता है तो उनको कुछ सत्य दिखाई नहीं देता, उनको संसार ही सत्य लगता है। माया और सुख संपत्ति और भोग पदार्थ ही उनको अच्छा लगता है, सच्चा लगता है। गोपीचंद की आज यही दशा है। कैसे उनके शरीर की सेवा हो रही थी। बड़े ही पलंग पर वो लेटा है और उनके शरीर की मालिश हो रही है, सेवा हो रही है। सवेरे सवेरे सुबह सुबह की ये घटना है। मां मेणावती महल में ऊपर सवेरे सवेरे उठी और देखती है ऊपर से नीचे गोपीचंद की सेवा हो रही है शरीर की। गोपीचंद बड़ा ही बदन की मालिश करवा रहा है, सेवा करवा रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। रजोगुण है, उनमें तमोगुण है। वो ऐसा डूब गया है शरीर की सेवा में, सुख में अनुभव कर रहा है। माँ के
दुख हुआ, माँ को पीड़ा हुई, तकलीफ हुई। माँ ने अपने पति को याद किया कि मेरा पति कैसा था, उनका भी ऐसा शरीर था, उनका भी ऐसा राजपाट था, वो भी बड़ा साम्राज्य वाला था, बड़ा पद वाला था, बड़ा अभिमानी था, लेकिन उनकी क्या दशा हुई, अंत में उनकी क्या गति हुई, ऐसी इनकी गति नहीं होए, मैं इसको जगाऊं। माँ के आंखों में आंसू आ गया, गोपीचंद को देखे और आंसुओं की 2 बूंद पड़ी ऊपर से गोपीचंद के बदन पर, शरीर पर। गोपीचंद कहने लगा, गोपीचंद के वे सुनो रानिया, ये अचंबो होई, बिजली कड़की न बादल बरसियो, 2 बूंद कहां से आई। गोपीचंद के सुनो रानिया, अचंबो मोये होई, बिजली कड़की न बादल बरसियो, 2 बूंद कहां से आई। श्री सद्गुरु जी महाराज। जैसे ही आंखों में से 2 बूंद की धारा पड़ी, बूंद पड़ी उनके बदन पे, उन्होंने देखा ये 2 बूंद ऊपर से कहां से आई है। नहीं तो बिजली कड़की आकाश में, नहीं कोई बादल बरसा है, ये 2 बूंद कहां से पड़ी है। बड़ा अचरज हुआ, अचंभा हुआ। अपने सेवकों को, रानियों को कहने लगा गोपीचंद। तो ऊपर सब देखते हैं, निहारते हैं, झांकते हैं, तो देखे ऊपर माँ खड़ी है महल में, झरोखे से वो देख रही है ऊपर से, खिड़की से। बस आंखों में आंसू बह रहे, कह रही है बेटा तुम्हारा पिताजी भी ऐसा ही शरीर में, उनका भी शरीर तुम्हारे जैसा ही बलशाली था, बड़ा तगड़ा था, बड़ा हटाकटा था, बड़ा वो भी सुख संपत्ति में बड़ा ही लिप्त था, उनको भी अभिमान था शरीर का, उनके भी राज सुख थी। गोपीचंद तुम इस शरीर का क्या अभिमान करते हो, वो कहाँ गए, बड़े राजा थे वो, उनके मेलों में यहाँ 3600 राग बजती थी, वो नर भी बिला गए, चले गए, उनको भी काल कहा गया, कोई वापस संदेश नहीं आया। गोपीचंद और माँ कहने लगी और चेताया है गोपीचंद को। बजाओ। तेरी माता के वे गोपीचंदा, तू तज दे मायारा फंदा। तेरी माता के गोपीचंदा, तू तज दे मायारा फंदा। तू तज दे मायारा फंदा, तू तज दे मायारा फंदा, तज दे मायारा फंदा। तेरी माता के वे गोपीचंदा, तू तज दे मायारा फंदा। बोलो तेरी माता के वे गोपीचंदा, तू तज दे मायारा फंदा। तेरा पिता बंगाली राजा, जिनके बाजता 3600 बाजा। तेरा पिता बंगाली राजा,
जिनके बाजता सती सोबा ए बेनर गया बिलाई रे बेनर गया बिलाई जारी खोज खबर नहीं आई जारी खोज खबर नहीं आई तेरी माता के वे गोपी चंदा तू तज दे मायारा फंदा तेरी माता के वे गोपी चंदा तू तज दे मायारा तू तज दे मायारा फंदा तू तज दे मायारा फंदा तू तज दे मायारा फंदा तेरी माता के वे गोपी चंदा तू तज दे मायारा फंदा तेरी मात के वे गोपी चंदा तू तज दे मायारा फंदा लंकापति रावण होई जारो संको मान तो सोई लंकापति रावण होई जारो संको मान तो सोई जाने काल गयो गटकाई जाने काल गयो गटकाई जारे कुल में रहो नहीं कोई जारे कुल में रहो नहीं कोई तेरी माता के वे गोपी चंदा तू तज दे मायारा फंदा तेरी माता के वे गोपी चंदा तू तज दे मायारा तू तज दे मायारा फंदा तू तज दे मायारा फंदा तू तज दे मायारा फंदा तेरी माता के वे गोपी चंदा तू तज दे मायारा फंदा तेरी माता के वे गोपी बोलो बजाओ ऐसे दे माँ की लिपटाई वो उड़ सके नहीं खाई ऐसे दे माँ की लिपटाई वो उड़ सके नहीं खाई वो उड़ सके नहीं खाई ज्यों दीपक जले पतंगा ज्यों दीपक जले पतंगा यूं जीवे माया के संगा यूं जीवे माया के संगा तेरी मात के वे गोपी चंदा तू तज दे मायारा फंदा तेरी माता के वे गोपी चंदा तू तज दे माया तू तज दे मायारा फंदा तू
तज दे मायार फंदा, तू तज दे मायारा फंदा। तेरी मात के वे गोपी चंदा, तू तज दे मायारा। बोलो तेरी मात के वे गोपी चंदा, तू तज दे मायारा फंदा। केवे कबीर दिन माता, सुतरा क्यों 84 में जाता। केवे कबीर दिन माता, सुतरा क्यों 84 में जाता। सुतरा क्यों 84 में। मेणावती मुख से पाके, मेणावती पाके, सुत अमर कर कर राके। सुत ने अमर कर राके। तेरी मात के वे गोपी चंदा, तू तज दे मायारा फंदा। तेरी मात के वे गोपी चंदा, तू तज दे मायारा फंदा। तू तज दे मायारा फंदा रे, तू तज दे मायारा फंदा। तू तज दे मायारा फंदा। तेरी मात के वे गोपी चंदा, तू तज दे मायारा फंदा। तेरी मात के वे गोपी चंदा, तू तज दे मायारा फंदा। राम गुरुदेव जी महाराज की। माता मीणावती गोपीचंद को सत उपदेश कर रही है। हे गोपीचंद, तुम तज दो मायारा फंदा। हे गोपीचंद, कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, शांति चाहते हो, काल से बचना चाहते हो, तो गोपीचंद तुम सदगुरु का शरणा लो, महापुरुषों की ओट लो। भाई बहनों, काल से बचाव जब ही हो सकता है जब जीव सदगुरु की शरण चला जाए, नाम की ओट ले ले, तो काल की पकड़ से बच सकता है। संसार में काल सबको खा जाता है। हे गोपीचंद, तुम्हारे पिताजी की क्या दशा हुई? कितना बड़ा राजा था, कितना उनके पास साम्राज्य था। 3600 राग बजती थी। वो नर भी बिला गए, वो नर भी चले गए, उनका कोई संदेश वापस नहीं आया, कोई उनका पत्र नहीं आया वापस। कहां गए, किसको खबर है? ऐसा गोपीचंद तुमको भी जाना पड़ेगा। तेरा पिता बंगाली रो राजा, जिनके बाजता 3600 बाजा। तेरो पिता बंगाली को राजा, जिनके बाजता 3600 बाजा। बेनर गया बिलाई, जारी खोज खबर नहीं।
बेनर गया बिलाई, जारी खोज खबर नहीं आई, जारी खोज खबर नहीं आई। श्री सदगुरु जी महाराज की। हे गोपी चंद, तुम्हारे पिता का कोई संदेश नहीं आया। बड़ा राजा था, बड़ा उनके पास भी तुम्हारे जैसा शरीर, बलशाली शरीर था, बड़ा शक्तिमान, बड़ा पद वाला था। वो नर भी विलाह गए, काल के गाल में समा गए। गोपीचंद, कोई बुलावा नहीं आया, कोई संदेश नहीं आया। काल से तुम बचना चाहो तो भजन करो गोपीचंद, सुमरण करो, सत्संग करो, गुरु महाराज का शरणा ले। जो शरण लेता है नाम की, गुरु महाराज की, वो काल से बच जाता है। महापुरुषों ने फरमाया है, दू लागी दरिया ते न्यारी, दरिया मंजन जाई। दू लागी दरिया ते न्यारी, दरिया मंजन जाई। मच और कच रहे जड़ जेता, ताको काल नहीं खाई। मच और कच रहे जड़ जेता, ताको काल नहीं खाई। बोलो राम जी महाराज। दू लागी दरिया ते न्यारी, दरिया मंजन जाई। जंगल में आग लग जाए, सारे जंगल को वो आग जला देती है। जंगल में जितने जीव जंतु हैं उनको भी साथ में जला ही देती है। लेकिन जिन जीवों ने जल का शरणा ले लिया, जल का आसरा ले लिया, वो जंगल की आग से बच जाते हैं। बाकी जंगल की आग सबको जला देती है, सबको भस्मीभूत कर देती है, सब मर जाते जल के। लेकिन जिन्होंने जल का शरणा ले लिया है, वो जल की अग्नि से निर्भय होते हैं। उनको कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता। वो जंगल की आग से बच जाते हैं और अपना जीवन दान पाते हैं। मच और कच रहे जल जेता, ताको काल नहीं खाई। मछली है, मेंढक है, कछुआ है, ये जल के प्राणी है, जल के जीव है, जल में रहते हैं और जल में आग प्रवेश नहीं कर सकती है। इन्होंने जल का आसरा ले लिया, जल की शरण ले ली है। ये जल की आग से, ये जंगल की आग से बच जाते हैं महाराज। मछली है, मेंढक है, कछुआ है, ये जंगल की आग से निर्भय रहते हैं। ऐसे संसार में जितने जीव है वो सब काल की आग में जल जाते हैं, काल सबको खा जाता है। और जिन जीवों ने सत्संग का आसरा ले लिया, गुरु महाराज का शरणा ले लिया, नाम का आसरा ले लिया, जो भजन में लागे, राम राम में लागे, वो काल से बच जाते हैं, वो मंजिल पाते हैं, सतलोक में जाते हैं। बोलो राम। इसलिए गोपीचंद जागो, सदगुरु की शरण जाओ। फिर भी गोपीचंद जागता नहीं है तो मां फिर और जगाने का प्रयास करती है। माता मैणावती दूसरी आवाज लगाती है। एक दफे नहीं जागता है, सोया हुआ हो कोई नींद में, तो एक दफे जगाने पर नहीं जागता है तो दोबारा आवाज लगानी पड़ती है। माता मैणावती ने गोपीचंद को बहुत समझाया, बहुत चेताया, फिर भी गोपीचंद को एकदम विवेक नहीं जागा, फिर भी सचेती नहीं हुई। तो दूसरी आवाज लगाई मां ने। रावण का प्रसंग दिया है। लंकापति रावण होई, जारो संग को मान तो कोई। लंकापति रावण होई, जारो संग को मान तो कोई। जाने काल गयो गटकाई, जारे कुल में रयो नहीं कोई। जाने काल गयो गटकाई, जारे कुल में रयो नहीं कोई। जारे कुल में रयो नहीं कोई। बोलो राम जी महाराज।
माता मीणावती गोपीचंद को दूसरी आवाज लगाती है। जब कोई गहरी निद्रा में सोया हुआ हो तो नहीं जागता, तो उसको वापस जगाने के लिए आवाज देनी पड़ती है। ये आप हमारा सबका अनुभव है। जब कोई सुबह जागता नहीं है नींद से तो बार बार आवाज देनी पड़ती है। ऐसे हम भी संसार की मोह माया में, प्रपंच में रात दिन सोए हुए हैं। संत बार बार जगाते हैं, बार बार आवाज देते हैं। ये सत्संग क्या करना है? ये रोज सत्संग क्या करना? ये रोज आवाज देना है। बोलो राम। आप कई बार सत्संग सुनते हो, आप गुरुमुखी सत्संगी राम से नहीं भाई बहन हो। आपको समय समय पर संतों का, महापुरुषों का सत्संग श्रवण करने का मौका मिलता है। ये क्या है? ये बार बार संतों का आवाज देने का काम है। क्या पता एक बार दो बार में जिन्हें जागे फिर आवाज दे, फिर कभी न कभी तो जीव जागेगा। रावण का प्रसंग दिया मां मीणावती ने। रावण लंकापति कितना बलशाली था, कितना शक्तिशाली था, कितना बलवान था, कितना तपस्वी था, लेकिन उनकी क्या दशा हुई, क्या गति हुई? लंकापति रावण होई, जारो संग को मान तो सोई। जिनके डर से, जिनके भय से देवता भी कांपते, जिनके आवाज से सब कांपते, सब दूजते महाराज, डरते, भयभीत होते। उनका सबको शंका होता था मन में महाराज। शंका का अर्थ भय होता उनसे, रावण से। सब लोग उनको नमन करते, सब हाथ जोड़ते। सबको पता था कि रावण शक्तिशाली है, बलवान है, बड़ा तपस्वी है, बड़ा बलवान है। सब डरते थे। पर हुआ क्या? जाने काल गयो गटकाई, जारे कुल में रयो नहीं कोई। और उनको भी काल खा गया, और उनके कुल में पीछे दीपक जलाने वाला भी कोई पीछे रहा नहीं महाराज। उनके साथ ही सब लंका का विदुष हो गया, विनाश हो गया, सब मर गए महाराज। उनकी भी दुर्गति हुई। कैसी दशा हुई रावण की, कैसी फजीती हुई। केवल रावण ने 4 गलती करी, 4 अवगुण किया रावण ने। बड़ा विद्वान था, बड़ा तपस्वी था, बड़ा ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, जन्म लिया, वेद विद्या उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण असुर कहलाया है। पहला उन्होंने गलती करी, मदिरा का पान किया। दूसरी उन्होंने गलती करी, मांस भक्षण किया। तीसरी गलती करी उन्होंने व्यभिचार किया। चौथी उन्होंने गलती करी, अभिमान किया। ये 4 गलती को लेके, 4 बात को लेके रावण की कैसी फजीती हुई। सारी लंका का विनाश हो गया महाराज। रावण को इधर उधर कर दिया महाराज। हे गोपीचंद, रावण जैसे को काल खा गया, उनके कुल में पीछे दीपक जलाने वाला नहीं रहा, फिर तुम किस के भरोसे अभिमान करते हो? जागो गोपीचंद, सदगुरु का शरणा लो, नाम का शरणा लो। जे सुआ पिंजर घर पाया, बाजरया वन माई। जे सुआ पिंजर घर पाया, बाजरया वन माई। जाको समरत राखण हारा, ताको कोई डर नाई। जाको समरत राखण हारा, ताको कोई डर नाई। बोलो राम जी महाराज की। जो सुआ पक्षी पिंजरा का शरणा ले लिया है, वो जंगल के बाज से, शिकरा से बच जाता है महाराज। बाकी सुआ पक्षी जो है उनको बाज मारता है, शिकरा मारता है, लेकिन जिन सुआ पक्षी ने पिंजरा की शरण ली है, पिंजरा में प्रवेश कर गया है, वो बाज से निर्भय रहता, वो शिकरा से निर्भय रहता है। उनको कोई मार नहीं सकता, बाढ़ नहीं बांका कर सकता महाराज। जाको राके समरत, ताको कोई डर ना। जिनको समरत परमात्मा राखे, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है।
हैं? इसलिए गुरु महाराज का शरणा लो, नाम का शरणा लो। हे गोपीचंद भजन में लागो, साधना में लागो। फिर भी गोपीचंद जागता नहीं है महाराज। देखो कैसा माया का पर्दा है, कैसा शरीर का रजोगुण है, कैसा, क्योंकि राजघर का शरीर था और राजाओं को बड़ा रजोगुण होता, बड़ा शरीर में तमोगुण होता है। उनका खान पान ऐसा होता है महाराज, उनकी बुद्धि ऐसी होती है जो तमोगुणी राजसी बुद्धि होती है महाराज। राजा लोग, बड़े बड़े ठाकर लोग, राजा लोगों का पहले क्या था, आज भी सेठ लोगों की बुद्धि कैसी है, जिनको बड़ा धन है, बड़ा पद है, सुख सुविधा है, घर में ऐश आराम सुख सुविधा का साधन है, उनको भक्ति की कदर नहीं होती, उनको सत्संग की कदर नहीं होती। उनको वो क्या जानते वीरे व्याकुलता में, वो क्या जानते भक्ति में है? वो क्या जानते सत्संग में महाराज है? हीरा की पारक जौरी जाने, मूर्ख मिल क्या मोल बखाने है। वो सत्संग में क्या समझता है, भक्ति में क्या समझता है? अरे जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वही सत्संग में आता है, वही राम जी की शरण आता, वही भक्ति करता, वही गुरु भक्ति करता है, वही संतों का महापुरुषों की सेवा सत्संग करता है। बाकी उनका रजोगुण शरीर है महाराज। फिर भी गोपीचंद को जागृति नहीं आई तो माता मीणावती ने फिर तीसरी आवाज दी। कोई गहरी नींद में सोया हुआ हो, गाढ़ी निद्रा में सोया हुआ हो, जागता नहीं है तो फिर उसको आवाज देनी पड़ती है। फिर तीसरी आवाज दी है माता मीणावती ने, सेत माँ की लिपटाई वो उड़ सके नहीं खाई। सेत माँ की लिपटाई वो उड़ सके नहीं खाई। ज्यों दीपक जले पतंगा यूं जीव माया के संगा। ज्यों दीपक जले पतंगा यूं जीव माया के संगा। यूं जीव माया के संगा। बोलो राम जी महाराज की। माता मीणावती ने तीसरी आवाज लगाई महाराज, क्योंकि एक बार नहीं जागता है, दो बार नहीं जागता तो फिर तीसरी आवाज देनी पड़ती है महाराज। ये तीसरी आवाज दी है मां मीणावती ने गोपीचंद को, हे गोपीचंद अब तो जागो, अब तो थोड़ा होश लाओ। है? माँ की बैठ जाती है भोजन पर, सेत पर बैठ जाती है। माँ की का उदाहरण दिया, प्रसंग दिया। माँ की भोजन पर बैठ जाती है, सेत पर बैठ जाती है। मैं सेत को खाऊंगी, सुख अनुभव करूंगी, अपनी तृप्ति करूंगी, ऐसा वो सुख सुविधा को लेके, भोग को लेके वो बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है और माँ की सेत पर बैठ के वो खाती है, लालच करती है। लेकिन होता क्या है, वो उड़ सके न खाई। नहीं तो वो उड़ सकती है, नहीं वो खा सकती है महाराज, वहीं चिपक के वो मरती है महाराज, प्राण छोड़ती है महाराज। यही दशा सब जीवों की है महाराज। सब जीव संसार में माया में लगे हैं, प्रपंच में रात दिन हैं। कंजूस लोग अनिति अन्याय करके, छल कपट करके, बेईमानी ठगीबाजी करके, झूठ कपट करके कितना धन संचय कर लेते हैं, कितनी धन संपत्ति जोड़ लेते हैं। नहीं तो खुद खर्च करते खाते हैं, नहीं दूसरे को खाने देते हैं महाराज। संसार में ऐसे लोग हैं बहुत, जो नहीं तो खुद सुख भोग सकते, नहीं दूसरे को सुख भोगने दे महाराज। है ज्यों अड़वा खेत में खावे न खावन दे, ज्यों पापी पुण्य करे न करवा दे महाराज। है अड़वो खेत में वो नहीं तो खुद खावे, नहीं दूजा ने खाऊं दे, और पापी आदमी नहीं तो खुद पुण्य करे, नहीं दूजा ने पुण्य करवा दे महाराज। बोलो राम। ऐसे संसार में बहुत कंजूस लोग हैं जो नहीं तो खुद खर्च करते खाते, नहीं खिलाते दूसरे को महाराज। ज्यादातर लोग संसार में ऐसे ही धन जोड़ के मर जाते महाराज। खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज पाई भुजंगों ने। खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज पाई भुजंगों ने। जोड़त जोड़त धनवंता मर गया, मौज पाई फकीरों ने। जोड़त जोड़त धनवंता मर गया, मौज पाई फकीरों ने। श्री सदगुरु जी महाराज। अरे चूहा का प्रसंग दिया महापुरुषों ने। चूहा ऊंदरा बिल खोदे महाराज, बिल खोदे, आडो टेढ़ो बिल खोदे, और बिल में कई भाव खोदे, मैं बिल में रेवा हैं।
निवास करा, खावा पिया, घर बनावे, और मौज कौन लेते हैं अंदर का, बिल का सुख कौन लेते हैं, भुजंग सर्प लोग आके निवास करते हैं अंदर। और वो क्या करते हैं सर्प, वो चूहों को भी खा जाते हैं महाराज, बोलो राम। ऐसे ही धनवान लोग जोड़ जोड़ के धन मर जाते हैं, लेकिन सुख कौन लेते हैं, मौज कौन लेते हैं, दान पुण्य करके धन परमार्थ के लेके खर्च करके संत लोग फकीर लोग मौज लेते हैं महाराज। ऐसे आप जैसे गुरुमुखी सत्संगी लोग मौज लेते हैं, हैं? ऐसे ही कहते हैं ज्यों दीपक जले पतंगा यूं जीव माया के संगा। जैसे दीपका में पतंगा आता है और उनसे टकराता है, अंदर जल के मर जाता है, यही दशा जीव की है होती है महाराज। हे गोपीचंद, यही दशा तुम्हारी अंत में होने वाली है, इसलिए गोपीचंद कमाई करो, साधना में लागो, भजन में लागो। फिर वो क्या कहती है माँ मीणावती, ये राज संपदा भारी सब होए पलक में न्यारी। ये राज संपदा भारी सब होए पलक में न्यारी। तज माया मोह पसारा सुन गोपी चंद प्यारा। तज माया मोह पसारा सुन गोपी चंद प्यारा। बोलो राम जी महाराज की। फिर माँ कहती है मीणावती, ये राज संपदा भारी सब पलक में होई न्यारी। ये राज सत्ता, ये सुख सुविधा, हाथी घोड़े धन संपत्ति, ये एक पलक में सब अलग हो जाएंगे, छूट जाएंगे गोपीचंद, साथ कुछ नहीं चलेगा। तज माया मोह पसारा, इन माया मोह का पसारा छोड़, मोह छोड़ इनका, और भजन में लाग। और क्या कर, सदगुरु के शरण सिधारो, कर योग अमर तन धारो। बोलो, सदगुरु के शरण सिधारो, कर योग अमर तन धारो। मिटे जन्म मरण संसारा सुन गोपी चंद प्यारा। मिटे जन्म मरण संसारा सुन गोपी चंद प्यारा। बोलो राम जी महाराज। हे गोपी चंद, इन सब माया मोह का पसारा छोड़ के, मोह छोड़ के, ममता को छोड़ के महापुरुषों की शरण ले, सदगुरु की शरण में जाके योग करो, भजन करो, साधना करो। और गाया है महापुरुषों ने, बजाओ। ए सदगुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं कर। ए सदगुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। बोलो तेरा नर नारायण देई ओ मुश्किल मिलना, ओ मुश्किल मिलना। तुम सत को ले वो पिछाड़ असत को हरना। तुम सत को ले वो पिछाड़ असत को हरना। ए नर नारायण तेई रे मुश्किल मिलना, ओ मुश्किल मिलना। तुम सत को ले वो पिछाड़ असत को हरना। तुम सत को ले वो
सतगुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। ए सदगुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। तेरा जन दो बन परिवार ये फिर नहीं रहना, ये फिर नहीं रहना। ये जाता नहीं लागे बार साँच सुन लेना, ये जाता नहीं लागे बार गाइए। तेरा धन जो बन परिवार ये फिर नहीं रहना, ये फिर नहीं रहना। ये जाता नहीं लागे वार साँच सुन लेना, ये जाता नहीं लागे वार साँच सुन लेना। ए सदगुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना, बजाओ। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं। ए सदगुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। आत्म अभिमान कबू नहीं करना, कबू नहीं करना। जो करो लाय अभिमान 84 पढ़ना, जो करोगे अभिमान 84 में पढ़ना। ए अनात्म अभिमान कबू नहीं करना, कबू नहीं करना। जो करो लाय अभिमान 84 भरना, जो करोगे अभिमान 84 में भरना। ए सदगुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाई देर। ए सदगुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि भज लेना। तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। बोलो तेरा अवसर बीता। उतरिया चाओ
पारे गुरु का ले वो शरणा, गुरु का ले वो शरणा, तुम्हें सदा रे वो आदीन ज्ञान हरि धरणा, तुम्हें सदा रे वो आदीन ज्ञान हरि धरणा। ए उतरिया चावो पार गुरु का ले वो शरणा, गुरु का ले वो शरणा, तुम्हें सदा रे वो आदीन ज्ञान हरि धरणा, तुम्हें सदा रे वो आदीन ज्ञान हरि धरणा। ए सद्गुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि भज लेना, तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। ए सद्गुरु से जाई राम भज लेना, हरि भज लेना, तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाई देर मत करना। गुरु सुख राम अमरे कबू नहीं मरना, कबू नहीं मरना, जन ईश्वर स्वरूप संभाल रे वो गुरु चरणा, जन ईश्वर स्वरूप संभाल रे वो गुरु ए गुरु सुख राम अमरे कबू नहीं मरना, कबू नहीं मरना, जन ईश्वर स्वरूप संभाल रे वो गुरु चरणा, जन ईश्वर स्वरूप संभाल। ए सद्गुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि भज लेना, तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। ए सद्गुरु शरणे जाई राम भज लेना, हरि भज लेना, तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना, तेरा अवसर बीता जाई देर नहीं करना। बोलो राम जी महाराज। सर्व संत महात्मा मीणावती माँ कह रही है गोपीचंद को, हे गोपीचंद सदगुरु की शरण जाओ, सदगुरु के शरण सिधारो, कर योग अमर तन धारो, मिटे जन्म मरण संसारा। हे गोपीचंद गुरु महाराज का शरणा लो और कर योग अमर तन धारो, योग करो, भजन करो, साधना करो, सत्संग करो और ऐसा शरीर धारण करो जो मरता नहीं है, जो जन्मता नहीं है। बाकी ये शरीर गोपीचंद जन्मने वाला है, मरने वाला है। 5 तत्वों का जो शरीर बना है, इनका जन्म है, इनका मरण है, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर है, नहीं तो उनका जन्म है, नहीं उनका मरण है। उन शरीर के द्वारा उस अभय पद की प्राप्ति होती है, परम पद की प्राप्ति होती, सतलोक की प्राप्ति होती है। गोपीचंद गुरु महाराज का शरणा लो। उस समय नातों का बड़ा भारी पंथ था। आज से 2500 साल पहले की ये गोपीचंद जी महाराज की कथा है। भाई बहनों प्रसंग पर ध्यान देना। आज से 2500 साल पहले नाथों का बोलबाला था। मच्छंद्र नाथ, गोरखनाथ जी, जलंधर नाथ जी,
झरना नाथ जी बड़े बड़े नवनाथ हुए हैं, बड़े सिद्ध हुए हैं, बड़े भजनानंदी। उन समय का उनका संप्रदाय था, बड़ा नाथों का पंथ था महाराज। ये दादू दरिया कबीर का पंथ तो अभी 500-600 सालों से है, लेकिन ये मच्छिंद्र नाथ जी गोरखनाथ जी का पंथ तो बहुत पुराना है महाराज। बोलो राम। कबीर साहब को 650 साल हुआ है, दादू साहब को 550 साल हुआ है, आचार्य दरियाव जी महाराज को 450 साल हुआ है। बाकी ये जो पंथ है, परंपरा है, जिन परंपरा में जिन में उपदेश लिया, नाम की दीक्षा ली, गोपीचंद और भर्तृ ने भजन किया है, साधना करी है आज से 2500 साल पहले महाराज। वो राजा कैसे राजा था और राजा थे, कैसा उनका राज्य था, कैसे उनकी साम्राज्य था, कितने मेल थे, कितने हाथी थे, कितने घोड़े थे, कहाँ गए महाराज? सब खो गए, सबको काल खा गया। लेकिन गोपीचंद अमर हो गए, भर्तृ अमर हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने राजपाट का त्याग करके उन्होंने गुरु महाराज का शरणा लिया है, भजन किया है, तपस्या किया है। आज भी गोपीचंद और भर्तृ अमर है महाराज। बोलो राम। हमारे कृष्णदास जी महाराज की वाणी में प्रसंग आता है, समय नहीं है, वाणी में उदाहरण देते हैं। कृष्णदास जी महाराज जब टांकला में सत्संग करते, रात्रि में खेजड़ा के नीचे भजन करते, तपस्या करते, सुमरण करते, साधना करते, उस समय गोपीचंद भर्तृ गोरख उनके साथ में आके बैठ के सत्संग करते महाराज। बोलो राम। आज भी गोपीचंद और भर्तृ अमर है महाराज। आज भी वो मिल सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं। हमने कई संतों के द्वारा सुना है, आज भी पुष्कर में उन्होंने भजन किया है, उन्होंने गिरनार में भजन किया है, उन्होंने अलवर के पास में पहाड़ों में भजन किया है, उन्होंने उज्जैन नगरी में एक गुफा खोद के वहाँ जंगल में एकांत में भजन किया है। जहाँ जहाँ उन्होंने तप किया है, साधना किया है, भजन किया है, वो सब आज उनके तीर्थ हो गए महाराज, पूजनीय हो गए, आदरणीय वंदनीय हो गए। सब लोग जाते, उनकी गुफा में दर्शन करते, माथा टेकते, सिर निभाते, प्रणाम करते, बड़ा आनंद का महसूस करते कि हमको भी ऐसा वैराग दो, हमारे ऊपर भी कृपा करो। ऐसे महापुरुष। उस समय नाथों में जलंधर नाथ जी का प्रभाव था, गोपीचंद जी के राज्य में। जिस समय गोपीचंद जी महाराज का समय था, उस समय जालंधर नाथ जी महाराज कोई बड़े सिद्ध पुरुष थे, भजनानंदी थे, तपस्वी वो थे भजनानंदी। उस समय माता मीणावती उनका सत्संग किया, दर्शन किया। वो कह रही है, माँ मीणावती जाओ गुरु की शरण, जलंधर नाथ जी की शरण है। बड़ा सुंदर उन्होंने कहा है। क्या कहा है? नाथ जलंधर योगी, नित ब्रह्मानंद रस भोगी। नाथ जलंधर जोगी, नित ब्रह्मानंद रस भोगी। कर सेवा करो अपना निस्तारा, कर सेवा भजन करो निस्तारा। बोलो राम जी महाराज। नाथ जलंधर जोगी, वे नित ब्रह्मानंद रस भोगी, वे ब्रह्म आनंद का सुख लेते हैं, भजन का सुख लेते हैं। उनकी शरण जाओ गोपीचंद। गोपीचंद को हुआ वैराग महाराज, लगी माँ के शब्द की टक्कर, लगी चोट, जाग गया गोपीचंद महाराज। और क्या कहा? उन्होंने राजपाट का त्याग किया, सुख सुविधा का त्याग किया है और गुरु की शरण जाते हैं, राज छोड़ के, सब रानियों को छोड़ के। गोपीचंद जोगी हो गया ले लीना भगवान बाणा। गोपीचंद जोगी हो गया ले लीना भगवान बाणा। गुरु जना ने भेज दी डोडी में अलग जगाना। गुरु मेल जनान भेज दिया डोडी पर अलग। जन 36 प्रकार का बिगसा का अनवो खाना।
एक भोजन 36 प्रकार का तज भिक्षा का अनकान शोर मचोरण वास में शोर मचोरण वास नई देखा पीछा फिर के नई देखा पीछा फिर के लिगनीरा मार और लगी चोट काल करके लिगनीरा मार के और लगी चोट काल जे लगी चोट काल जे करके रे लगी चोट काल बोलो राम जी महाराज की। गोपीचंद जी ने राजपाट घर का त्याग कर दिया, संपत्ति का त्याग कर दिया और गोपीचंद जी निकल पड़े माँ के एक शब्द के द्वारा, माँ की आवाज के द्वारा जाग गए। दिन है ऐसी माताओं को जिन्होंने अपने सुपुत्र को जगा दिया, गोपीचंद को जगा दिया। गोपीचंद चले गुरु महाराज की शरण में। बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन आज की सत्संग का समय पूरा हुआ। राम कृपा से इस बड़ा सुंदर गोपीचंद जी का प्रसंग है। इस प्रसंग को कल हम थोड़ी और चर्चा शेष करेंगे, फिर आगे का प्रसंग और आएगा। आप लोग बड़े भाव से प्रेम से श्रवण करना। आज सत्संग का यही विराम। बोलो राम जी महाराज की राह। सिया